गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 3 का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ए लेसन टू लर्न। हमको क्या शिक्षा मिलती है, क्या लेसन मिलता है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो वीडियो को टोटली स्किप मत करना, अच्छे से वीडियो को देखना और चैप्टर को समझने के लिए ट्राई करना। ठीक है। माई मदर यूज टू आस्क मी व्हिच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इट टुक some years to understand the correct answer। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक माँ है जो कि अपने बच्चे को पूछ रहे हैं कि हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है, कौन सा हिस्सा हमारा बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एक बच्चे को इसका आंसर ढूंढने के लिए बहुत टाइम लग गया। अंडरस्टैंड द करेक्ट आंसर, some years to understand the correct answer। तो बहुत टाइम लग सकता है, मगर यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि वो कैसा है बोल के। ठीक है, तो देखो, when I was younger human sound was very important to me, so my answer would be our ears। तो यहाँ पे वो लड़का बोल रहा है कि हमको क्या अच्छा लगता है, कुछ साउंड सुनना अच्छा लगता है। जो हम ह्यूमन हैं, अगर हमको कोई साउंड सुनाई दे रहा है तो हम बोलेंगे कि अच्छा है बोल के। अगर कोई साउंड हमको नहीं सुनाई देगा तो हमको कैसा लगेगा, ऑकवर्ड फील होता है कि नहीं, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है बोल के। तो वैसे तो हर कोई बोलेगा कि हमारा ईयर, हमारा जो कान होता है वो ही सबसे हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट्स बॉडी का होता है बोल के। तो वो बच्चा भी बोल दिया कि हमारा बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा ईयर्स या हमारा कान। मम्मी सी सेड नो मेनी पीपल आर डीप बट कीप थिंकिंग अबाउट इट एंड आई विल आस्क यू अगेन सून। तो मम्मी को वो बोला कि मम्मी हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट बॉडी का है वो हमारा कान है। तो मम्मी बोले नहीं बेटा, तुम जो आंसर दिए हो वो गलत है, क्योंकि कान हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट बॉडी का नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग डीफ हैं। डीफ का मतलब होता है बहरा, बहरे हैं बोल बहुत सारे लोग, मगर वो भी अपना जिंदगी का गुजारा करते हैं कि नहीं। वो भी नॉर्मल आदमी की तरह, नॉर्मल इंसान की तरह अपना जिंदगी गुजार रहे हैं। इसीलिए मैं तुमको और एक बार पूछ रहा हूँ कि हमारा बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन सा है बोल के। फिर उसको क्वेश्चन पूछते हैं। ए फ्यू मंथ्स पास्ट बिफोर सी आस्क्ड मी अगेन। तो ये सवाल पूछ के कुछ महीना बीत गया है, और सिंस मेकिंग माई फर्स्ट अटेम्प्ट, जो पहला अटेम्प्ट जो बोला था मेरा बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स हमारा ईयर है बोल के, उस आंसर दे के 1-2 महीना बीत गया है। आई हैड contemplated the correct answer, so this time I told her, mommy sight is our important to everybody, so it must be our eyes। She looked at me and replied, you are learning fast my son, but this also is not the right answer, as many people live well even when blind। तो फिर क्या हुआ है, मम्मी ने उसको सवाल पूछा था और वो अपना ईयर जो कान बोल के वो जवाब देने के कुछ टाइम या कुछ मंथ्स, कुछ पीरियड बीत गया है। उसके बाद मम्मी उसको फिर एक बार पूछे, अभी आंसर आया क्या आपको, आंसर अभी मेरे को बोलो। तो वो बोलता है देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बिना देखे कोई भी काम नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट्स है हमारा आइज। हम बिना आँख के कुछ भी हम देख नहीं सकते। तो मम्मी यहाँ पे बोलती है नहीं बेटा, यहाँ पे भी आपका आंसर गलत हो गया है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग अंधे होके पैदा होते हैं, या बहुत सारे लोग अंधे रहते हैं या अंधे हो गए हैं, फिर भी वो लोग अपने जिंदगी का डेली रूटीन काम कर पाते हैं। Many people live well even when blind। Many people live well even when blind। वो लोग अंधे होने के बावजूद भी अपने जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से वो लोग जी रहे हैं, या खुशी से वो लोग जी रहे हैं। Then last year my grandpa died। तो क्या हुआ, पिछले साल जो बच्चा था उसका ग्रैंडपा का डेथ हो गया, उसका जो दादाजी थे उनका डेथ हो गया था। एवरीबॉडी वॉज हर्ट। तो हमारे घर में या कोई रिश्ते में कोई भी
बुजुर्ग इंसान या चाहे कोई भी इंसान का अगर डेथ हो जाता है, हमारे करीबी इंसान का, तो हमको बहुत बुरा लगता है, हम हर्ट हो जाता है कि नहीं। तो वैसे वहाँ पे भी उनके घर में सारे लोग दुखी थे, बहुत हर्ट हुए थे। एवरीबॉडी वॉज क्राइंग, तो कोई हमारे अगर करीबी गुजर जाते हैं तो हम सब रोते हैं कि नहीं, तो वहाँ पे भी वैसे सब लोग रो रहे थे। इवन माई फादर वॉज क्राइंग बिटरली, तो वो बच्चा बोल रहा है कि मेरे पापा भी बहुत बुरी तरह से रो रहे थे, उनको इतना दुख हुआ था कि वो भी बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। आई रिमेंबर दैट स्पेशली बिकॉज इट वॉज ओनली द सेकेंड टाइम आई सॉ हिम क्राई, क्योंकि वो लड़का बोल रहा है, वो बच्चा जो है वो बोल रहा है कि ये मैं मेरे पापा को रोते हुए दूसरी बार देख रहा हूँ, इसलिए मेरे को भी बुरा लग रहा है। मेरे पापा पहले कभी भी नहीं रोए थे, ये सेकंड टाइम है जबकि मैंने मेरे पापा की आंखों में आंसू देखा है, इसलिए मेरे को भी बहुत बुरा लग रहा है बोल के वो बोलता है। माई मॉम लुक्ड एट मी व्हेन इट वॉज आवर टर्न टू से फाइनल गुड बाय टू ग्रैंडपा। शी केम टू मी एंड आस्क्ड कैन यू आंसर माई क्वेश्चन टुडे डियर। तो वो बच्चा बोल रहा है कि जैसे हम मेरे दादाजी का जो लाश था या जो डेड बॉडी था उसको हम लास्ट गुड बाय बोलते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सब लोग अपने कंधे में उठा के सत्कार के लिए ले जाते हैं। तो वैसे हम भी मेरे दादाजी को जब हम फाइनल गुड बाय बोलना चाहते थे या बोलने वाले थे, उसी टाइम मेरी माँ मेरे पास आते हैं और मेरे को फिर पूछते हैं कि हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है, अभी तुम इसका सही आंसर दे पाओगे बोल के पूछते हैं। एट द टाइम आई वॉज शॉक्ड व्हेन शी आस्क्ड मी दिस। तो ऐसे एक माहौल में, ऐसा एक दुखी माहौल में कोई मेरे को ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है बोल के वो लड़का बोल रहा है कि मैं यहाँ पे बहुत हैरान हो गया। अब जब मेरे को मम्मी पूछे तो मैं हैरान हो गया। आई वॉज शॉक्ड। आई ऑलवेज थॉट दैट इट वॉज ए गेम बिटवीन हर एंड मी। वो बच्चा बोल रहा है कि मैं ये सोचता था कि ये एक गेम है, ये एक खेल है जो कि मेरी मम्मी और मेरे बीच में चल रहा है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट टूडे एज इट शो दैट यू हैव रियली लाइव्ड योर लाइफ। आई डिड नॉट एक्सेप्ट द आंसर्स दैट यू हैड मेंशन्ड अर्लियर एंड आई हैड जस्टिफाइड द cost too, but today the day when you need to learn this important lesson of your life। तो मम्मी उसको बोले इसमें चौंकने की कोई भी बात नहीं है, अगर मैं तुमको आगे बोलूँगा आंसर या पहले से आंसर बोल दिया होता तो इस आंसर को तुम अपने लाइफ में कभी भी यूटिलाइज नहीं कर पाते, कभी भी अपने लाइफ में समझ नहीं पाते। मेंशन अर्लियर एंड आई हैड जस्टिफाइड द कॉस्ट टू, तो तुम इसको जस्टिफाई ही नहीं कर पाते, इसलिए आज का दिन जो है ये एक परफेक्ट टाइम है। अगर इस टाइम में अगर तुम अपना आंसर जान लेते हो तुम अपने ज़िंदगी में एक परफेक्ट लेसन, एक इम्पोर्टेंट लेसन तुम अपने ज़िंदगी में आज सीख पाओगे। आज ही वही डे है और आज ही वही प्रॉपर टाइम है जिस दिन तुम अपने लाइफ का एक इम्पोर्टेंट लेसन, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, एक इम्पोर्टेंट बात के बारे में तुम जान सकोगे। शी लुक्ड डाउन एट मी ओनली एज ए मदर कैन एंड सेड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज योर शोल्डर डियर। तो बोलते हैं जब वो मम्मी की तरफ देखता है तो मम्मी उसको बोलते हैं देखो बेटा, हमारा बॉडी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो हमारा शोल्डर होता है। शोल्डर का मतलब क्या होता है, हमारा ये कंधा, कंधा को बोला जाता है शोल्डर। तो मम्मी बोलते हैं जो हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमारा कंधा ही है। इट इज बिकॉज इट होल्ड ऑफ माई हेड मॉम आई इंक्वायर्ड। तो वो लड़का बोलता है, वो बच्चा बोलता है कि हाँ हमारा शोल्डर ही इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि वो हमारे सर को पकड़े रखा है या थामे रखा है हमारे सर को, इसलिए शोल्डर हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मम्मी फिर क्या बोल रहे हैं देखो, नो इट इज बिकॉज इट कैन होल्ड द हेड ऑफ ए फ्रेंड
और ए लव्ड वन व्हेन दे क्राई, शी रिप्लाइड। तो मम्मी बोलते हैं इसीलिए शोल्डर हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है कि वो हमारे सर को होल्ड कर रहा है, बल्कि इसीलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है कोई हमारे रिलेटिव्स हो, कोई हमारे फ्रेंड्स हो, या कोई भी हमारे करीबी हो, अगर वो रोना चाहता है तो रोते टाइम हमारे कंधे में वो सर रख के रोता है। समझ रहे हो? जब भी हम गले लगते हैं तो एक दूसरे के कंधे में अपना सर को रखते हैं। तो वैसे जब कोई दुखी होता है तो हमारे कंधे में वो क्या करता है, अपने सर को रख के वो सुकून से रो सकता है, जिसकी वजह से उसका क्या होता है, थोड़ा सा दुख या दर्द जो होता है वो कम होता है। इसीलिए एक फ्रेंड का, एक फैमिली मेंबर का, या हमारे करीबी रिश्तेदार का सर को या हेड को हमारा कंधा दुख के टाइम होल्ड कर सकता है। इसीलिए हमारा कंधा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का बोल के उसको समझा देते हैं। एवरीबॉडी needs a shoulder to cry on sometime in their life. I wish you had enough love and friend that you will always have a shoulder to cry on when you need it. And I wish that you had the same offer when they need you, she added. Tears rolled down her cheeks and I was looking at my dad who leaned his head on my uncle's शोल्डर। तो यहाँ पे मम्मी बोलते हैं कि जब कभी भी किसी को लाइफ में अगर रोना होता है तो वो हमेशा अपने एक करीबी का ही कंधा ढूंढता है उससे, और उसको अच्छा सहारा कहाँ पे भी नहीं मिल सकता। कोई फ्रेंड्स होता है, अगर वो रोना चाहता है तो वो जिसको वो ज़्यादा पसंद करता है उसके पास ही आएगा और उसके कंधे में ही सर रख के वो रो सकेगा। तो तुम कभी भी किसी को मना मत करना, या जो कोई भी ज़रूरतमंद हो तुम उसको अपने कंधे में सर रख के रोने के लिए हमेशा इजाज़त देना, कभी भी मना नहीं करना। तब वो बच्चा बोलता है, Tears rolled down her cheeks and I was looking at my dad who leaned his head on my uncle's shoulder. तब मैंने देखा और मेरे को पता चला कि मेरे पापा जो हैं वो मेरे अंकल के कंधे में सर रख के रो रहे थे। तो यहाँ से मेरे को पता चलता है कि वो क्या कर रहे हैं, शोल्डर जो है, मेरे अंकल के जो शोल्डर था वहाँ पे वो अपना सर रख के रो रहे थे। इसीलिए यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि जो शोल्डर है वो हमारा बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बोल के। मैं भी देखा कि मेरे पापा भी मेरे अंकल के कंधे में सर रख के रो रहे थे। आई क्वाइटली हाइड माई फेस इन हर लैप एंड सी क्लेमली मूव्ड हर फिंगर इन माई हेयर। तो क्या किया, वो लड़का अपने मम्मी के हाथ में, उनके पाम में ऐसे करके अपने चेहरे को छिपा लिया। जो लड़का था वो अपने मम्मी के पास गया और उनका हाथ पकड़ के अपने चेहरे को ऐसे करके वो छिपा लेता है। तो उस वक्त क्या करते हैं, उसकी मम्मी उसकी सर में हाथ ऐसे करके फेर देते हैं। शी मूव्ड हर फिंगर इन माई हेयर। तो वो प्यार से उसकी सर में ऐसे करके अपना हाथ फेर देते हैं। देन and there I knew that the most important part of my body is not a selfish one. It is sympathetic towards the pain of others. तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैं जो भी चीज़ बोल रहा था हमारे बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट है बोल के, जैसे कि हमारा ईयर हो गया, आई हो गया, ये सब क्या है, वो बच्चा बोल रहा है कि ये सब एक सेल्फिश पार्ट है हमारे बॉडी के। बॉडी इज नॉट ए सेल्फिश वन। तो हमारा बॉडी कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए और हमेशा क्या होना चाहिए, सिंपैथिक होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए, जैसे कि हमारा शोल्डर रेडी होता है। इसीलिए हमारा शोल्डर को यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट बोला गया है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, एक दूसरे की दुख के टाइम में हमारा शोल्डर ही हमेशा काम आता है।
एक दूसरे के दुख को दूर करने के लिए, इसलिए शोल्डर ही हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे खत्म हो गया ये लेसन टू लर्न चैप्टर। तो वीडियो को अच्छे से देखो, अगर कहाँ पे डाउट हो रहा है समझने के लिए तो मेरे से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।